पीछे जगह सरपंच आया हुआ है कि तो काम कराए हो? पीछे सरपंच आया, वो काम ये कराया कि गांव के अंदर रस्सा लगाया और यात्रियों को लुटा। गांव में ददरिया में अब की बार माहौल खिचड़ी है। माहौल तो रोड को दौड़ है, कोई बढ़िया होगा वही जीता को। नमस्कार, टीवी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरवर सिंह। दोस्तों, चूरू जिले की जितने भी पंचायतें बाकी रह गई थी उनके जो है आज इसी कड़ी में आपको जो है राजगढ़ तहसील के ददरेवा गांव का आपको दृश्य दिखाएंगे, जहां पर लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं जो बताई है। और 3 तारीख को यानी कि 3 अक्टूबर को यहां पर सरपंच और पंच पद के लिए यहां पर जो है चुनाव होने वाले हैं। तो गाँव की समस्याएं लोगों ने बताई है। दोस्तों, गाँव का बड़ा बुजुर्ग भी आया है, तो वहाँ से पूछा कि गाँव में क्या समस्या है। गांव में समस्या भारी समस्या है। गांव में 25 साल से समस्या चल रही है। 25 साल से सरपंच, कई सरपंच बने हैं। उससे पहले सरपंच बने बुजुर्ग, जो मेरा पिताजी सुरजाराम जी बने, उसके बाद में काका ओम सिंह बना। उन्होंने गांव का अच्छा विकास किया। कौन सा विकास किया कि हमारे शिक्षा के बारे में, पहले तो गांव के अंदर शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया उन लोगों ने। क्या कदम उठाया कि हमारे स्कूल के अंदर कोई जगह नहीं थी। उन्होंने दोनों ने मिलकर 16 बीघा ज़मीन और शिक्षा के लिए, और स्कूल के ठाकुरों की ज़मीन थी, वो ज़मीन तो स्कूल के नीचे दी और उनको अपने बजट में वो जो गोचर भूमि के अंदर उनको दी। ये गांव का विकास नहीं हुआ क्या? ये गैर विकास के बारे में जो 25 साल में जो भी सरपंच बना है वो कुछ विकास नहीं किया। शून्य रहे, शून्य पर रहे। मेरे को ये बताओ, उनके बाद में किसने कितना बड़ा काम किया? उसके बाद में सुरजाराम ने और ओम सिंह काके ने कि डाबगा कितना बड़ा काम है, ये आपसे पूछना चाहता हूँ। कितना बड़ा काम है वो? कई करोड़ों का काम था वो उन लोगों ने किया, दोनों मिलकर। और उनके बाद मेरे को बताओ किसने किया और किसने किया? आपके पीछे जगह सरपंच आया हुआ है कि तो काम कराए हो? पीछे सरपंच आया, वो काम ये कराया कि गांव के अंदर रस्सा लगाया और यात्रियों को लुटा, और इससे कुछ नहीं किया। 18 लाख ले गए, कोई 20 लाख ले गया, कोई नरेगा में खा गया और कोई कुछ कर दिया। और कुछ विकास गांव के लिए मेरे को मोटा विकास है बता दो आप। कोई भी बता सकता है, जितनी जनसंख्या खड़ी है इसके बारे में कोई बता सकता है, बता दो, इसका मैं जवाब दूंगा। ये बताओ आप। उन्होंने विकास किया है, उनके बारे में बाद में कोई विकास नहीं हुआ। अब मैं विकास करना चाहता हूँ, मैं छोटू रुलानिये को सरपंच बनाना चाहता हूँ और गांव का विकास करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा शिक्षा देना चाहता हूँ गांव को। ये बात है हमारी। आप बताइए कुछ, आप गांव में जाते हो और जाते हो, मेरे को बताओ किसने विकास किया? हमने किया और ने किया? ये मेरे सामने लाओ, बताओ कोई बात। मैं थाने आप पूछना चाहूँ कि मतलब थे किसे ने मतलब सरपंच चुनना चाहो जो? मेरे गांव का सरपंच शिक्षित, अनुभवी मत होना चाहिए और शिक्षा के प्रति मतलब ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। गांव की साफ़ सफाई के बारे में ध्यान देना चाहिए। और हमारे गांव में सिर्फ आर्ट की मतलब पढ़ाई होती है, साइंस और कॉमर्स का सब्जेक्ट आना चाहिए। अच्छे शिक्षक होने चाहिए और हर मेले के अंदर हर एक चीज़ की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब ज़्यादातर महिलाओं की मतलब बहुत ज़्यादा शौचालय की मतलब प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए अच्छा कदम उठाने चाहिए। और बहुत ज़्यादा गंदगी है गांव में, कचरा मतलब जगह जगह डालते हैं, उसका समाधान करना चाहिए। दोस्तों, ददरेवे के इतिहास में पहली बार 18 जगह 12 सरपंच खड़े हुए हैं। तो एक क्रम में आप छोटू सिंह जी जो चुनाव मैदान में सरपंच पद के उम्मीदवार के रूप में, तो आगे भाइयों आप बात करा तो पहले आपको नाम बताओ। आनंद कुमार लोनिया। मैंने बताओ कि क्या मुद्दा है जगह थे पहले करना चाहूँगा मतलब सरपंच बनने के बाद में? हमारा प्राथमिक मुद्दा ये रहेगा कि ग्राम पंचायत ददरेवा में मुख्य रूप से हर वर्ष गोगा जी का मेला बढ़ता है। उसमें प्रमुख मुद्दा जो हमारा तालाब है उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा एवं उसके पास में जो रण है उसका समतलीकरण कराया जाएगा। समतलीकरण करा के उसमें पौधारोपण किया जाएगा एवं उसके पास में ही गोचर भूमि है जिसमें एक पार्क का निर्माण किया जाएगा। आने वाले जो यात्री हैं, मैं जो हर बार जो मेला लगता है 15 साल से वहाँ सेवा दे रहा हूँ, कैंटर रूप में कार्य कर रहा हूँ। चाहे प्रशासक कोई आया हो या ग्राम पंचायत का सरपंच कोई आया हो, वहाँ मैं हर बार सेवा देता हूँ।
मैंने देखा है कि जो मेले में आने वाले यात्री हैं जो वो काफ़ी परेशान होते हैं, उसके लिए कम से कम 50-60 टीन शेड बनवाएं। मैं यह घोषणा करता हूं कि यदि मैं सरपंच पद में विजय घोषित हुआ तो वो टीन शेडों का निर्माण कराऊंगा एवं आने वाले यात्रियों को पूजा के लिए बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है, तो जगह जगह पूजा के लिए, पूजा स्थल के लिए जो हवन कुंड हैं उन हवन कुंडों का निर्माण कराया जाएगा। तो आप बताओ कि जगह गांव में यात्री आवे है, बाऊ रस्सा को शुल्क ले जाए, बैंगी कोई भी पारदर्शिता को नु है और पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं। यदि रस्सा को शुल्क जाए तो अच्छी बात है कि पंचायत ने बैंगी आए हुए तो अच्छी बात है, गांव में आवे तो बैंगी पारदर्शिता भी होनी चाहिए और पार्किंग की पूर्व व्यवस्था हो तो यात्री मतलब कोई बात कौन कहे गाँव ने। तो एक बार हम तैयारों की कहना है, हमारा ये विचार है कि शुल्क है काफ़ी समय से लिया जा रहा है। मैं ये घोषणा करता हूँ कि प्रशासनिक एक कानूनी सलाह लेके मैं जब तक हो सकेगा इस शुल्क को समाप्त करने की घोषणा करूँगा एवं गांव वालों से भी निवेदन करूँगा जो ये मेला भर रहा है उसके अंदर हम ग्राम पंचायत द्वारा या जन सहयोग के द्वारा यात्रियों की सेवा करें, न कि आने वाले यात्रियों से कोई भी वसूल लें। तो आपनो जो एक मुद्दो और है कि युवा भी कई कह रहे हैं कि खेल मैदान बनना चाहिए बहुत बढ़िया, और ट्रैक जो रनिंग के लिए जो फौज पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आज का युवा जो गांव का, तो बांगे लिए थे तारो क्या विचार है? उनके विचार, युवाओं के विचार बहुत अच्छे विचार हैं। मैं उनके विचारों का सम्मान करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं ट्रैक का निर्माण कराऊंगा। मैदान के अंदर जो भी होगा समतलीकरण कराऊंगा, क्योंकि हमारे गांव हाई सेकेंडरी स्कूल का मैदान और नारायणी देवी बालिका विद्यालय का जो मैदान पड़ा हुआ है उसकी 4 दीवारी भी कराऊंगा, क्योंकि आज वो मैदान तो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन जो भूतपूर्व में जो सरपंच रहे हैं उन्होंने उनकी कोई सूझबूझ नहीं ली। मैं ये आज ये घोषणा करता हूँ कि यदि मैं विजय हुआ तो मेरी ये प्राथमिकता है कि उन मैदानों की 4 दीवारी किया जाए एवं उनमें वृक्षारोपण करके उसको सुदृढ़ किया जाए ताकि हमारा वातावरण भी शुद्ध रहे। मैं जो छोटा बच्चा है बन पेट की बीमारियाँ ज़्यादा होता रहे, तो बैंक लिए थारो मतलब कि विजन है? मैं पेट की बीमारी का जब सवाल आता है, आंगनबाड़ी हो जो कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए मैं जांच करूंगा या जो भी राशन जहां से वितरण होता है चिकित्सा विभाग से जांच कराऊंगा कि जो राशन वितरण हो रहा है, जो भी खाद्य सामग्री उनको मिल रही है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। यदि वहाँ कोई जमाखोरी, रिश्वतखोरी है तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। जगह अपने इतो बड़ो मेड़ो लगे है गाँव में, क्या लाखों यात्री आवे, तो बैंक भी जगह धार्मिक स्थल है वहाँ पर वे CCTV कैमरों लागनो चाहिए। क्या जब भी मान लो गाँव में कोई अप्रिय घटना हो जाए तो बैंक को CCTV फुटेज प्रशासन ने मिल सके और प्रशासन में पर तुरंत कार्रवाई कर सके। पर थारो क्या विचार है? मेले के बाद धार्मिक स्थलों की बात नहीं है। जहाँ भी मुख्य सड़क, मुख्य मार्ग, मुख्य चौक, जहाँ तक संभव हो सकेगा मैं पूरे गांव, हर वार्ड के अंदर CCTV कैमरा लगाने की कोशिश करूंगा। तो एक देखा कि जगह जगह मान लो रोड़ा फूटी पड़ी है, कई जगह बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, लोगों ने निकलने में समस्या हुआ है, और जगह मेड़ो लगे बह में भी जगह यात्री आवे है, यूपी, बिहार, पंजाब वहाँ ने बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़े, वहाँ ट्रक फंस जाए और वह खुद को निकल सके। तो बैंक धर्म के विचार है जैसे सरपंच बन जाओ थे? मेरा विचार ये है कि जो सड़कें हाल में बनी हुई हैं उनकी मरम्मत करवाना एवं नई CC सड़कों का स्वीकृति करवा के निर्माण कराना मेरा उद्देश्य यही रहेगा। मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि ददरेवा गांव के अंदर काफ़ी वर्षों से आबादी भूमि नहीं कटवाई गई है। मैं आज ये घोषणा करता हूँ, मैं गोचर भूमि को आबादी में कन्वर्ट करा के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको निःशुल्क पट्टे जारी करवाने की कोशिश करूंगा एवं
जो व्यक्ति गोचर भूमि में बसे हुए हैं 20 और 30 वर्षों से, उनको हर संभव सहायता, जिनको कोई समस्या नहीं आ सके, इसके लिए उस भूमि को भी कन्वर्जन करा के उनको पट्टे जारी करूँगा। गांव में जी पंचायती राज का चुनाव आ रहा है, तो गांव में सरपंचों के माहौल है, चुनाव को के माहौल है? जाट बोला खड़िया हो रहा है, कोई बेरो कौन पड़े, 12 आदमी खड़े है। तो मतलब किस आदमी ने थे वोट देगा, मतलब कौन जीत सके, कुछ अनुभव है? विदाई तो जीत सके, सीताराम माली जीत सके, भीमो कलाली जीत सके, 3 मुख्य कौन सो लिखड़े। गाँव में जी पंचायती राज को चुनाव आ रहे हैं, 3 तारीख ने वोट पड़ना रहा, तो गाँव में चुनाव के माहौल है? गांव में ददरिया में अब की बार माहौल खिचड़ी है। प्रत्येक जात में एक एक कैंडिडेट सरपंच का तैयार है। ये वोट की देने वाले असमंजस में किधर दें किधर नहीं दें, ये समस्या सबसे मेन है। मतलब मान लो कोई सरपंच बन जाए तो सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जगी थे सगड़ों पहली समाधान करना चाहूँगा? सबसे पहली समस्या हमारे रास्तों की है। रास्तों में निकलने के लिए जगह नहीं है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। अब बहुत तकलीफ है, लोग दूसरे गांवों से आते हैं, वो कहते हैं इतना बड़ा गांव है, एक गांव की पंचायत है, फिर भी निकलने के लिए जगह नहीं है। सबसे मेन समस्या यही है। दूसरी समस्या हमारी है जो ठेका पर था, जो मेले पर ठेका पर था चालू करते हैं, वो मेन समस्या है। लोगों को लूटा जाता है यहाँ पर। इससे अच्छा है पंचायत अपने स्तर पर ठेका पर था या पंचायत की कोई शुल्क लगाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। थे माने आप बताओ क्या गौशाला में क्या समस्या है जो समाधान होना चाहिए? गौशाला में अब फिलहाल कोई समस्या नहीं है। चारा का कम से कम 1000 कुंटल चारा का स्टॉक है। छप्पर कम से कम 1000 गायों के लिए छप्पर तैयार हैं, ठाण तैयार हैं, पीने के लिए पानी की इतनी समस्या है। सीधा कनेक्शन नहीं है हमारा गौशाला का। अगर वाटर वर्क से सीधा कनेक्शन हो तो पानी की समस्या का हल हो जाए। उसके बाद में हमारी गौशाला में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और चिकित्सा व्यवस्था की है? हाँ, चिकित्सा व्यवस्था हमारे डॉक्टर है वो 24 घंटे तैयार रहता है। गांव में ददरिया में है, और वैसे ही प्राइवेट डॉक्टर है, वो भी हम जब भी फ़ोन करते हैं तुरंत हाजिर हो जाते हैं। गांव का मेन रास्ता वो भी पानी से भरा हुआ है। बस स्टैंड हाँ, लाइट तो होनी चाहिए कम से कम। लाइट होनी चाहिए, सही बात है। रात के अंदर कोई यात्री आज बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल है, ड्राइवर और लगा अंता जानता नहीं। हाँ, डला कुत्ता फाड़ लेते, कुत्ते आवारा कुत्ते बैठे रहते हैं अंधेरे के अंदर। वो कुत्ते जो आदमियों के ऊपर टूट पड़ते हैं अंधेरे में। अगर प्रकाश हो तो इसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ददरेव पंचायत में उम्मेद प्रजापति जी जो है चुनाव मैदान में है, तो आप बताओ थे मतलब सरपंच बन जाओ तो थारो के विजन है? पहली बहुत कौन सी समस्या जगी गाँव की जो पूरी करनी चाहोगे? गांव की जो मतलब गलियों की समस्या है वो ज़्यादा मतलब गंभीर है। कई जगह गली ऐसी हैं जो मतलब निकला ही नहीं जाता। आज सरपंच के घर के पास, पुराने सरपंच भूतपूर्व सरपंच के पास घर के पास भी मतलब निकलने की जगह नहीं है। मेरा पहला काम वो होगा। और गांव का जगह कई युवा कह रहे हैं कि मतलब उचित व्यवस्था को जो रनिंग ट्रैक बनाने के लिए कह रहे हैं खेल मैदान में, और खेल मैदान भी एकदम सुदृढ़ को नहीं, तो बेंगो भी सौंदर्यकरण होना चाहिए। हाँ, उसका सौंदर्यीकरण करेंगे। तो आप बताओ कि गांव में चुनाव को क्या माहौल है? माहौल तो रोड को दौड़ है, कोई बढ़िया होगा वही जीता है वो। तो आप बताओ कि मतलब कोई सरपंच बन जाए तो सगलों पहले की प्राथमिकता थारी रहेगी कि कौन सो काम थे पहले बहुत कराओ? मैं तो बढ़िया काम है, गलियाँ में वो करवाऊँगा। मेरा समस्त गाँव वासियों से मेरा एक ही सवाल है कि अगर अब सारे सरपंच बोलते हैं हम वो करा देंगे, हम वो करा देंगे, अगर आप पूछो कि आप अगर हमारे गांव में हवाई अड्डा बना दो तो हम वोट दे देंगे, तो वो बोलेंगे हाँ बना देंगे, कोई बात नहीं बना देंगे। सारे यही बोलते हैं। अगर कल को वो सरपंच बन जाए और वो जो आज वादे करते हैं वो ना करे, तो हमें सरपंच के साथ क्या करना चाहिए ये समस्त ग्रामवासी सोचें ज़रूर एक बार। धन्यवाद।